अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं बर्मिंघम में बहुत फेमस प्लेस पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये पीछे एक बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत किस्म की। यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जब इस फेमस स्ट्रीट में से बाहर निकलते तो आप इसी साइड पे आके निकलते हो। खैर, मेरे आज बात करनी है दोस्तों कंपैरिजन पे, दुनिया के 5 बड़े कंट्रीज़ के साथ यूके का कंपैरिजन, जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं उसके साथ कंपैरिजन, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड शेंजन, ये टॉप 5, इनके साथ यूके का कंपैरिजन होगा। देखें, यूके का अगर मैं अमेरिका के साथ कंपैरिजन करूं, अमेरिका 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू होता है। आपने इंटरव्यू पास करना है तो आपको वीज़ा दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। और पहले मैं डिटेल्स बताता हूँ इनके कितने कितने वीज़े होते हैं सबके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे कि नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है। अच्छा, कनाडा की जहाँ तक बात की जाए तो कनाडा मोस्टली जितना पासपोर्ट वैलिड उतना वीज़ा वैलिड देता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया मोस्टली 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है, ई वीज़ा। उसके बाद अगर बात करूँ न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड 6 मंथ मल्टीपल एंट्री और समटाइम 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है। और अगर शेंजन की बात करूँ तो शेंजन जो मोस्टली देता है डेटेड वीज़ा देता है, या जर्मनी दे देता है कभी कभार 1 ईयर का भी वीज़ा देता है, कभी कभार 3 मंथ, इस तरीके से वीज़ा होता है। और यूके की अगर बात करूँ तो यूके 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, नॉर्मल जो वीज़ा दिया रहता है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। बाकी आप यूके का आप 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 2 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हो, इवन कि 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हो। जस्ट इसकी फीसिस का थोड़ा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट के इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। जो यूएसए होता है उसका मेन चीज़ होती है अपॉइंटमेंट आपको पता है थोड़ी सी डिले हो जाती है सम टाइम, कभी जल्दी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है दूसरे थर्ड कंट्री से, लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह से। अदरवाइज़ इसकी अपॉइंटमेंट डिले करके मिलती है। तो अपने मायने में 4 से 6 महीने या 3 से 4 महीने का माइंड रखें जो आपको अपॉइंटमेंट का मिलना होता है यूएसए की। और उसके बाद सेम डे में उसका रिज़ल्ट आता है, वीज़ा उन्होंने दिया या नहीं दिया। अगर उन्होंने पास किया, पासपोर्ट रखेंगे, 2-3 दिन रखने के बाद आपको ग्रांट करके वीज़ा दे दिया जाएगा। कनाडा हफ्ता में अपॉइंटमेंट मिलती है। उसके बाद जो टाइम प्रोसेसिंग होता है 1 महीना से 2 महीना मिनिमम इतना ले लेती है टाइम। सम टाइम कुछ केसेस में ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी सेम प्रोसेस है कनाडा की तरह, अपॉइंटमेंट भी सेम है और रिज़ल्ट भी आलमोस्ट सेम है। और न्यूजीलैंड ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, कोई बायोमेट्रिक नहीं होता है, जस्ट आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है और विदिन 2 मंथ्स आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो होता है वो ई वीज़ा होता है। और शेंजन की बात करूँ उसका VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। अपॉइंटमेंट महीने से 2 महीने के अंदर मिल जाती है आपको। और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो विदिन 15 to 20 डेज़ लग जाता है अपॉइंटमेंट आने के बाद। अच्छा, अब बात कर ली जाए ई वीज़ा कौन से हैं। स्टिकर वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है वो ई वीज़ा देते हैं और बाकी कंट्री स्टिकर वीज़ा इशू करते हैं। टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया, वैलिडिटी भी बता दी और स्टिकर वीज़ा ई वीज़े के बारे में बता दिया। अब बात की जाए कि जी वीज़ा रेशो किसकी अच्छी है। वीज़ा रेशो अगर पर्सनली बात की जाए यूएस से डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू ठीक दे दिया तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता, दे दिया जाता है। और इसी तरह नंबर 2 जिस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है वो यूके है। यूके ने बहुत सारे वीज़ास दिए। यूके कोई चीज़ नहीं देखता कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई या नहीं बनाई, आपको वीज़ा ग्रांट किया रहता है। अब बात कर ली जाए कि जी सेटलमेंट किस कंट्री में जाकर की जा सकती है। लोग मोस्टली शेंजन को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से सेटलमेंट बंदा कर सकता है और इजीली मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इजीली हो जाती है। इस वजह से लोग शेंजन को प्रेफरेंस देते हैं। अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 10-20 साल भी लोगों को अक्सर सुनने में, देखने में आया है, लग जाते हैं। और जहाँ तक कनाडा की बात की जाए, कनाडा जल्दी डॉक्यूमेंट्स बना देता है आपको। कनाडा में
आप तकरीबन 3 साल के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपने बना लेते हो। पासपोर्ट जो एलिजिबिलिटी है पासपोर्ट आपको ओबियस बात है थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी तकरीबन 5 से 7 साल मिनिमम लग ही जाते हैं। और शेंजन की बात की जाए तो शेंजन भी पासपोर्ट मिलने तक 5 साल 7 साल लग जाते हैं। अब हुई बात जी यूके क्या करता है। यूके में भी आप अगर लीगल रह रहे हो 5 साल और इलीगल रह रहे हो तो 10 साल में आपको डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब बात की जाए क्या टूरिस्ट वीज़ा पे जाकर कन्वर्ट करवा सकते हैं। अमेरिका में अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाते हो तो वहाँ पे जाके कन्वर्जन जो होती है वो हो सकती है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है उसके ऊपर। बिज़नेस वीज़ा लेते हो या स्टडी वीज़ा लेते हो या फिर आप वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हो, लेकिन उसके ऊपर ना अमाउंट बहुत बड़ी एक खर्च होती है। कनाडा के अंदर फिर इसलिए लोग ना रेफ्यूजियाँ करते हैं, कनाडा में भी जाकर रेफ्यूजी करते हैं, अमेरिका में भी रेफ्यूजी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है जाके सीधा सिंपल, और न्यूजीलैंड में वर्क परमिट आप ले सकते हो। इसी तरह अगर यूके शेंजन में थोड़ा सा आसान इस तरह से कह सकते हो कि वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि अगर एक कंट्री में काम नहीं बन रहा आप दूसरे कंट्री भाग जाते हो, तो वहाँ पे जाके भी आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर यूके की बात करूँ, यूके में भी ऑप्शन आपके पास है सिंपल कि आप यहाँ पे आके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट पे वीज़ा कन्वर्ट भी करवा सकते हो। नंबर सेकंड के आप जो फाइंड करके जो आपको ऑफ़र लेटर मिलता है उसके बाद आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है, पीछे से वो आपको वीज़ा भेजते हैं, वहाँ पे भी कन्वर्ट हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव कज़न्स और मिलने जुलने वाले जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा पे इधर आए, आके जॉब फाइंड की, जॉब मिली, ऑफ़र लेटर लिया, पाकिस्तान गए, उनको पीछे से वीज़ा आया और दोबारा आके कंटिन्यू किया। आज उनके पास पासपोर्ट भी हैं, यहाँ तक की भी ऑप्शन होती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करो, डॉक्यूमेंटेशन दुनिया में सबसे आसान डॉक्यूमेंटेशन यूएसए की होती है। कोई चीज़ नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आपके पास थोड़े से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और बाकी अगर बात की जाए इसकी शेंजन भी इसी तरीके से होता है, लेकिन शेंजन की वीज़ा रेशो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि वो सम टाइम मोस्टली इस बात से रिफ्यूज़ कर देता है कि उनको ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से वो रिफ्यूज़ कर देता है। यूके की जहाँ तक बात की जाए, यूके आसान वीज़ा है। यूके की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी टिपिकल है। टिपिकल मीन कि थोड़ी सी ट्रिकी है, जो इसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, अगर वो आपको सिनेरियो समझ आ जाए तो आसान तरीन वीज़ा इसका बन जाता है। तो गाइस मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। देखिए मैं खुद इस टाइम बर्मिंघम में हूँ, तो जैसे मैं आया हूँ आप भी आ सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, नए टॉपिक पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।